हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में बहुत तरह की परेशानियां होती रहती है अक्सर। सबसे पहले तो गर्मी के मौसम में लू लगते हैं, बच्चों को खास तौर पे लू लग जाते हैं। और जो घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जिनका काम धाम होता है, उनको भी अक्सर लू के चपेट में आ जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और गर्मी के बाद क्या होता है कि इंसान गर्मी से जब परेशान होता है, घर आते हैं तो एसी चला लेते हैं या ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसे होते हैं गर्मी के वक्त में अचानक बारिश हो जाती है और हम लोग सेफ्टी के लिए न छाता और न रेनकोट की व्यवस्था भी नहीं रखते और अचानक जब बारिश होती है उसमें भीग जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गर्मियों के समय में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों के निदान के लिए होम्योपैथी किस तरह से आपको राहत दे सकती है, किस तरह से आपको स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। तो इस स्थिति में होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ गर्मियों के सीजन में खास तौर पे अपने घर पे आवश्यक रूप से रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत बड़ी समस्या होने से या बहुत ज़्यादा खर्च होने से आप बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है, जैसे लू लग जाता है, होम्योपैथिक में लू लगने के लिए सबसे अच्छी दवा ग्लोनाइन है। जब आपको लू लगने की वजह से या तो फीवर आ गया हो या सिर में दर्द हो गया हो या कभी कभी डायरिया हो गया हो, तो सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में ग्लोनाइन का उपयोग किया जाता है। वैसे तो धूप लगने के बाद सिर दर्द हो, डायरिया हो या बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी हो या डिसेंट्री हो गई हो, उस कंडीशन में जो है कि नेट्रम कार्ब और नेट्रम म्यूर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो लू लगने की कंडीशन में नेट्रम म्यूर भी फायदेमंद है, ग्लोनाइन भी फायदेमंद है और नेट्रम कार्ब भी फायदेमंद होता है। तो ये 3 दवाइयाँ होती है। और एक सबसे खास बात, जो हर्ष वाला अगर आपको होता है, मान लीजिए कि गर्मी का जैसे सीजन आ रहा हो तो आपको या तो डायरिया शुरू हो रहा हो या स्किन डिजीज किसी तरह का हो गया हो, या जैसे गर्मी शुरू होती है तो आपको उल्टियां लगातार होना शुरू हो जाती है, या आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है जो हर साल हर वर्ष जब भी गर्मी स्टार्ट होती है तो ऐसा अगर रिपीट हो रहा हो, ऐसी आपको समस्या बरकरार हो, मतलब कि जैसे गर्मी ठंडी के समय आप ठीक रहते हैं लेकिन जैसे गर्मी पड़ना शुरू होता है वैसे ही आप बीमार पड़ जाते हैं, बिल्कुल बीमार से लगते हैं, कमजोर से लगते हैं, या आपका पेट हमेशा खराब होता है, गर्मियों में आने वाला डायरिया, गर्मियों में आने वाला डिसेंट्री जो हर बार हर गर्मी में हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कैलीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है सर्दियों में सर्दी जुकाम नहीं होता है, लेकिन गर्मियों के वक्त सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम का आक्रमण हो जाता है। उस कंडीशन में भी कैलीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। कभी कभी देखा जाता है कि गर्मियों के वक्त खास तौर पे पिंपल्स आ रहे हो और हर वर्ष गर्मियों के वक्त में पिंपल्स आ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी कैलीबाइक्रोम लेनी चाहिए। या गर्मियों के वक्त में एक्जिमा उभर कर आ जाता हो, सर्दियों में एक्जिमा ठीक हो जाता है लेकिन गर्मियों में एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, पिंपल्स हो, यानी कि स्किन डिजीज हो या स्टमक से रिलेटेड कोई समस्या हो जो गर्मियों में रिपीट हो रही हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैलीबाइक्रोम है और कैलीबाइक्रोम लेनी चाहिए इस कंडीशन में। जैसा कि मैं बताई कि लू लगे तो ग्लोनाइन ले, लू लगे तो हाजमा अगर खराब हो तो नेट्रम कार्ब ले ले। नेट्रम म्यूर भी बहुत अच्छा काम करता है उस कंडीशन में जब धूप सिर पे लगी हो और सिर में बहुत भयानक दर्द हो, तो नेट्रम म्यूर ले ले, ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा अगर
आपको गर्मियों के बाद आपको डायरिया स्टार्ट हो जाए, तो उस डायरिया को ठीक करने के लिए आप कुर्ची मदर टीचर की 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले, और इससे भी आराम ना लगे तो गंबोजिया 30 साथ में जरूर ले लें। इससे आपको गर्मियों के वक्त होने वाले जो डायरिया होते हैं उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। तो जो कि ये बहुत अच्छी दवा है। गर्मियों में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं, तो उन सब दवाइयों को घर में जरूर रखें। साथ में आप अपने पेट और शरीर को ठंडा और कूल करने के लिए आप मीठे कार्बो ड्रिंक मत लें। रंग बिरंगे जो बाजार में कार्बो ड्रिंक आते हैं ना, उसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि न ये ठंडा शरीर को प्रदान करता है, न ही आपके डाइजेशन को ठीक करता है। ये गलत भ्रांतियां है, और इन भ्रांतियों के पीछे न जाए। आप घर में बना हुआ लस्सी का उपयोग करें, घर में बनी हुई सत्तू की शरबत का इस्तेमाल करें, आप घर में बादाम का शरबत का यूज करें। तो इन सब चीजों का उपयोग करें जो घर में बना है। आप गोंद कतीरा का सेवन करें, जो गोंद कतीरा या सब्जा सीड का शरबत बना के पिए। यह पेट को राहत देता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, और इस ठंडक से आपको वास्तव में आराम मिलता है। जबकि पेप्सी, कोला, कोल्ड ड्रिंक बहुत तरह के नामों से आते हैं, बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे ब्रांड बने होते हैं, और रंग बिरंग की शीशियों में मीठे पेय के रूप में एक शुगर का पिटारा, केमिकल का पिटारा आप तक पहुंचाते हैं, जो आपको फायदा देने की जगह आपको उतना ही नुकसान करता है। अगर हम इस तरह के जो ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो बाजार में पैकेट बंद आते हैं ना, वो हमारे हाजमा को बिगाड़ता है, हमारे स्किन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, हमारी हड्डियों पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बिगाड़ देता है। यही वजह रहती है आजकल के लोगों की इस तरह से बहुत तरह की जो बीमारियां हम देखते हैं ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, बहुत तरह की समस्याएं जो आम तौर पे इन सब चीज जो प्रोडक्ट आजकल बाजार में आ रहे हैं पैकेट बंद, तो यह अपना व्यापार फैला रहा है बहुत अच्छे अच्छे लच्छेदार विज्ञापन देकर, और उसका हम धड़ल्ले से सेवन करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर करता है। आप सत्तू का शरबत ले, सबसे बेहतर है पेट के लिए भी और आपके शरीर के पूरे ग्रोथ के लिए भी। तो इस सत्तू का सेवन कर ले आप। उसके अलावे आप घर की दही, घर के माठे, छाछ का उपयोग करें, जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। या किसी तरह के फ्रूट, जो आपका जो प्राकृतिक फ्रूट जो आपके घर के बाग बगीचे में हो, या जो आपको अवेलेबल हो पेड़ से, उन सब चीज़ों पर आप निर्भर रहना शुरू करें। आप बाजार की चीजें बहुत कम से कम उपयोग करें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। इन गर्मियों में सजग रहें, सुरक्षित रहें, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। होम्योपैथिक दवा सुगम भी है, सुरक्षित भी है। मैं अक्सर आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फायदे के लिए ही इन सब बातों को बताना जायज समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारी समाज में भ्रांतियां हैं। मैंने बहुत सारे पार्टी में, त्योहारों में इसका उपयोग होते देखा है। जब लोगों को बोली कि यह क्यों पी रहे हैं, तो बोलते हैं अरे बहुत गर्मी है, ठंडा मिलेगा। ऐसा कुछ होता है क्या? कभी उनसे ठंडा लगते देखे हैं लोगों को क्या? नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, जो गर्मी है वो गर्मी रहेगी। अगर आप अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप नींबू पानी पी ले, बेहतर है। आप नारियल पानी पी ले, बेहतर है। आप सत्तू का पानी पी ले, बेहतर है। आप चावल का पानी, यानी कि जिसे माड़ बोलते हैं, उसका सेवन कर ले, बेहतर है। लेकिन ये जो लाल, पीले, हरे, काले, नीले जो
कलर के आते हैं ना मीठे पे, इसमें भर भर का शुगर डाला रहता है। इससे आपको डायबिटीज होने का खतरा होता है, आपका मोटापा बढ़ता है, आपकी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत तरह के होने लगते हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे निर्भर रहना नहीं सिखाएं और हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। आदत बनाएं कि घर से बने हुए चीज़ों का ही उपयोग करें और वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को। अभी तक आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।